अगर कल अमेरिका भारत से कह दे कि रूस से तेल खरीदना बंद करो। अब सवाल यह है, क्या भारत सच में अमेरिका के दबाव में है? 2022 में भारत रूस से सिर्फ 1.8% ऑयल खरीदता था, लेकिन सिर्फ 2 साल में यह बढ़कर 44% हो गया। फिर अचानक भारत ने रूस से तेल खरीदना कम क्यों कर दिया? क्या इसके पीछे अमेरिका का दबाव है या फिर मिडल ईस्ट का तेल संकट? इस वीडियो में हम समझेंगे भारत का तेल कहां से आता है, दुनिया क्यों परेशान है और असली खेल क्या है। क्योंकि सच्चाई ये है कि तेल सिर्फ फ्यूल नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स। भारत का तेल कंट्रोल कौन करता है, अमेरिका, रसिया या फिर खुद इंडिया? क्या होगा कि कल को अगर अमेरिका भारत से कह दे कि रूस से तेल खरीदना बंद करो वरना भारी नुकसान झेलो। अब सवाल यह है कि भारत इतना बड़ा देश होकर क्या तेल के खुद के फैसले नहीं ले सकता, या फिर इसके पीछे सच कुछ और है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस से तेल खरीदकर पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन फिर अचानक भारत ने रूस से तेल खरीदना कम क्यों किया? क्या ये अमेरिका का दबाव था या भारत की कोई चाल? अब इस वीडियो में इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, भारत दुनिया के उन देशों में से है जहाँ तेल की ज्यादा जरूरत है। हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि देश की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा तेल पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है। यानी अगर बाहर से तेल आना रुक जाए तो असर सीधा भारत की जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की मुश्किलें भी। अब यहीं से शुरू होती है भारत की क्रूड ऑयल की कहानी। फिर आया साल 2022, रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद अमेरिका और यूरोप ने रसिया पर कई तरीके की पाबंदियां लगा दी। अब दिक्कत ये थी, रसिया तेल बेचना तो चाहता था, लेकिन बहुत से देश उससे तेल खरीदने से बच रहे थे। तो रसिया ने क्या किया, उसने तेल सस्ता करना शुरू कर दिया और भारत ने यहाँ एक मौका देखा। भारत ने सोचा, अगर सस्ता तेल मिल रहा है तो क्यों ना खरीदा जाए। बस यहीं से भारत और रसिया के तेल व्यापार में बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हो गई। पहले भारत रसिया से बहुत कम तेल खरीदता था, लेकिन धीरे धीरे यह हिस्सा तेजी से बढ़ने लगा। हालात ऐसे हो गए कि रसिया भारत के सबसे बड़े ऑयल सप्लायर्स में शामिल हो गया। मतलब साफ था, भारत आइडियोलॉजी नहीं अपना फायदा देख रहा था। जहां सस्ता तेल मिलेगा भारत वहां से खरीदेगा, क्योंकि देश भावनाओं से नहीं हितों से चलते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही आता है, अमेरिका को भारत का रसिया से तेल खरीदना पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता था कि रसिया आर्थिक रूप से कमजोर पड़े, और जब भारत जैसे बड़े देश रसिया से तेल खरीदते रहे तो रसिया को पैसा मिलता रहा। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था, या इंडिया से इनडायरेक्टली कहा गया कि रसिया से दूरी बनाओ। He assured me today that they will not be buying oil from Russia. और फिर कुछ ऐसे बयान सामने आए जिन्होंने इस शक को और मजबूत कर दिया। जब भी कोई बड़ा देश किसी दूसरे देश की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है तो मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहता, वो मामला बन जाता है सत्ता, दबाव और पॉलिटिक्स का। भारत के साथ भी यही सवाल उठा, अगर इंडिया रसिया से तेल कम करता है तो क्या ये उसकी अपनी स्ट्रेटजी है या अमेरिका का प्रेशर? क्योंकि बाहर से देखने पर दोनों बातें पॉसिबल लगती हैं, और यहीं पर यह पूरा मुद्दा सिर्फ ऑयल का नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और गेम बन जाता है। अब यहाँ इंडिया का पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। भारत की प्रॉब्लम सिंपल है, हमें तेल चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए और लगातार चाहिए। भारत किसी एक देश पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रह सकता। अगर हम सिर्फ रसिया पर डिपेंड करें तो ये रिस्क है, अगर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करें तो भी रिस्क है, अगर सिर्फ अमेरिका की सुने तो नेशनल इंटरेस्ट हर्ट हो सकता है। इसलिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया बैलेंस बना रहा है, यानी जहां फायदा वहां डील, जहां सस्ता तेल वहां खरीद, जहां रिस्क वहां बैकअप। अब यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स पर असर पड़ता है। इन रूट्स में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के लिए तेल की लाइफलाइन जैसा है। अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई हिल जाती है। और इंडिया के लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे तेल का बड़ा हिस्सा इसी रीजन से जुड़ा हुआ है। यानी इंडिया के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सप्लाई का सेफ रहना भी उतना ही जरूरी है। तो अब पूरी तस्वीर समझिए, एक तरफ अमेरिका है जो चाहता है कि इंडिया रसिया से कम तेल खरीदे, दूसरी तरफ रसिया है जो इंडिया को सस्ता तेल देकर अपने साथ रखना चाहता है, तीसरी तरफ मिडिल ईस्ट है जहां हमेशा स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं होती, और बीच में खड़ा है इंडिया। इंडिया किसी का परमानेंट कैंप ज्वाइन नहीं कर रहा है, इंडिया बस अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है। और शायद यही आज की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी रियलिटी है, दोस्ती सबके साथ लेकिन फैसला अपने फायदे के हिसाब से। तो क्या अमेरिका इंडिया का तेल कंट्रोल करता है? सीधा जवाब, पूरी तरह नहीं। क्या अमेरिका प्रेशर डालता है? हाँ, बिल्कुल डालता है। क्या रसिया इंडिया को अटैक करता है? हाँ, सस्ते तेल के जरिए करता है। लेकिन आखिरी फैसला इंडिया क्या देख कर लेता है? अपना फायदा, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और अपनी इकोनॉमी। इसलिए यह कहानी किसी एक देश की जीत या हार की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे इंडिया की जो दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच
अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले समय में तेल सिर्फ फ्यूल नहीं रहेगा, ये पावर बनेगा, ये प्रेशर बनेगा और पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार भी। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है जहां मुश्किल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाया जाता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं इंडिया में क्रूड ऑयल की समस्या को लेकर क्या आपके ये पूरी कहानी समझ में आई, और अगर कोई पॉइंट रह गया हो या फिर समझाने में मुझसे कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मनोज लॉजिक्स चैनल पर मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉट टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।